हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है। इसके द्वारा निकाली गई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की ओर से नॉन एग्जीक्यूटिव के वेरियस पदों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती निकाली गई, जिनको में शुरुआती 3 साल के लिए कैंडिडेट को रखा जाएगा। 2 साल के लिए इसको और आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। तो जिन कैंडिडेट के पास में 10th ITI डिप्लोमा या ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन से वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें टेक्निकल असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट, ड्राइवर, कुक, पेंटर समेत कई पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई। इसमें कैंडिडेट को काफ़ी अच्छी पे स्केल भी दी जाएगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों चलेंगे हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करेंगे इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27 मार्च 2024 तक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की ओर से निकाला गया एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2024। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड शिप बिल्डर्स, शिप रिपेयर्स एंड इंजीनियर्स ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। इसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती निकाली गई है, जिसको शुरुआती तौर पर 3 साल के लिए रखा जाएगा और आगे 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनके लिए मांगे गए। टोटल 5 साल के लिए यहाँ पे कैंडिडेट को रखा जा सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो गोवा शिपयार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा। सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट की अपन बात करें तो यहाँ पे आगे आप देख सकते हो नंबर ऑफ पोस्ट, रिजर्वेशन दिया हुआ, कंसोलिडेंट पे दिया हुआ है, अपर एज लिमिट आपको देखने को मिल जाएगी। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट HR की 2 पोस्ट है। फर्स्ट साल 48,000, सेकंड ईयर 50,400, थर्ड ईयर 53,000 यहाँ पे दिए जाएंगे। एज लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम 36 वर्ष रखेगी। ये अनरिजर्व की दी है, जिसमें SC ST OBC को छूट भी दी जाएगी। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ट्रांसलेटर की एक वैकेंसी है। इसकी पे स्केल 41,400, 43,500 और 45,700 दी हुई है। इसकी एज लिमिट 33 वर्ष रखेगी। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट CS की बात करें तो एक वैकेंसी है। इसकी 41,400, 43,500, 45,700 3 साल के लिए यहाँ पे सैलरी रखी है। इसकी एज लिमिट 33 वर्ष है। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की 4 वैकेंसी है, जिनको पहले साल 31,200, दूसरे साल 32,800, तीसरे साल 34,500। उसकी एज लिमिट मैक्सिमम 33 वर्ष रखी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन की एक वैकेंसी निकाली गई है। पे स्केल वही है 31,200, 32,800, 34,500। एज लिमिट 33 वर्ष है। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की 4 वैकेंसी है। इसमें पे स्केल वही है, एज लिमिट भी सेम ही रखी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग की 20 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें फर्स्ट ईयर 31,200, 32,800 और 34,500 यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट यहाँ पे 33 वर्ष रखी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की एक वैकेंसी निकाली गई है। टेक्निकल असिस्टेंट IT की एक वैकेंसी निकाली गई। इनके लिए पे स्केल सेम ही है, एज लिमिट 33 वर्ष रखी गई है। फिर ऑफिस असिस्टेंट क्लरिकल स्टाफ की बात करें तो इसकी 32 वैकेंसी निकाली गई है। इनको फर्स्ट ईयर 34,300, सेकंड ईयर 36,100 और थर्ड ईयर 38,000 रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे। यहाँ पे इसकी अपर एज लिमिट 36 वर्ष रखी गई। ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस IA की बात करें तो 6 वैकेंसी है। फर्स्ट ईयर 29,500, सेकंड ईयर 31,000, थर्ड ईयर 32,600 रुपए दिए जाएंगे। एज लिमिट यहाँ पे 33 वर्ष रखी है। पेंटर की यहाँ पे 20 वैकेंसी निकाली गई है। 31,700 यहाँ पे फर्स्ट ईयर में पेमेंट होगा। 33,300 और 35,000 यहाँ पे अगले 2 साल के लिए पेमेंट रहेगा। एज लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम 36 वर्ष रखी गई है। व्हीकल ड्राइवर की यहाँ पे 5 वैकेंसी निकाली गई है। इनको 31,700, 33,000, 300, 35,000 रुपए पेड किए जाएंगे और एज लिमिट 36 वर्ष रखी गई है। रिकॉर्ड कीपर की 3 वैकेंसी निकाली गई है, जिनको यहाँ पे 27,200, 28,600, 30,600 रुपए दिए जाएंगे। एज लिमिट 33 वर्ष है। कुक दिल्ली ऑफिस की एक वैकेंसी निकाली गई है और कुक की 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। प्लम्बर की एक वैकेंसी है। सेफ्टी स्टीवर्ड की यहाँ पे एक वैकेंसी निकाली गई है। प्लम्बर को 31,700, 33,300, 35,000 रुपए यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे एज लिमिट मैक्सिमम 36 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद अपन बात करते हैं तो डिटेल्स ऑफ पोस्ट टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे शुरुआती तौर पे 3 साल के लिए रखा जाएगा। उसके बाद इसको 2 साल के लिए आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। अब यहाँ पे आप वैकेंसीज की डिटेल है वो यहाँ पे दी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी यहाँ पे दी है। तो जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट HR की बात करें तो इनके लिए बैचलर की डिग्री या BBA वगैरह की डिग्री होनी जरूरी है, या BA
की डिग्री होनी जरूरी है। एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस की बात तो 5 साल का यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया। इसी प्रकार असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी बैचलर की डिग्री हिंदी में मांगी गई है। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 साल का मांगा गया है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कंपनी सेक्रेटरी की एक वैकेंसी है, इनके लिए ग्रेजुएशन है वो CS में होनी जरूरी, एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा है। लेकिन अपना जो मेन टॉपिक है टेक्निकल पदों से संबंधित, तो टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट के बाद 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम मांगा गया है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होने के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग के लिए 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना जरूरी है, फुल टाइम डिप्लोमा होना जरूरी है, 2 साल का एक्सपीरियंस है। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए भी डिप्लोमा प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। टेक्निकल असिस्टेंट IT के लिए भी डिप्लोमा प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। ऑफिस असिस्टेंट क्लरिकल स्टाफ के लिए कैंडिडेट है उसके पास में बैचलर डिग्री होनी जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन में। इसके साथ ही कंप्यूटर कोर्स भी कैंडिडेट के पास होना जरूरी है। 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस और इंटरनल ऑडिट की यहाँ पे बात करें तो इनकी 1 साल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होने के साथ कॉमर्स में डिग्री मांगी गई, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। पेंटर के लिए यहाँ पे कैंडिडेट है वो 10th पास आउट होना जरूरी है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। व्हीकल ड्राइवर के लिए कैंडिडेट है वो भी 10th पास आउट होना जरूरी है, 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। रिकॉर्ड कीपर के लिए कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ 6 महीने का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 साल का एक्सपीरियंस। कुक डेली ऑफिस के लिए भी यहाँ पे कैंडिडेट है वो 10वीं पास के साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद जो नॉर्मल कुक है उसके लिए भी यहाँ पे 10th के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस माना गया। प्लम्बर की बात करें तो कैंडिडेट है ITI पास आउट होना जरूरी है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सेफ्टी स्टीवर्ड की बात तो कैंडिडेट है वो 10th पास आउट होने के साथ 1 साल का उसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, 5 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया। अब नीचे आप ग्रुपिंग ऑफ डिसिप्लिन की बात करें तो मैकेनिकल में कौन कौन सी इंक्लूड की गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर IT, सिविल और इंस्ट्रूमेंटेशन में जो अलग अलग डिसिप्लिन है, इन डिसिप्लिन के कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो कैंडिडेट एक बार ये जरूर चेक कर ले कि उनके पास जो डिसिप्लिन है उसके लिए ये एलिजिबिलिटी पूरी करता है या नहीं करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो SC ST OBC के कैंडिडेट को छूट भी दी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। सबसे पहले तो रिटन टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड CPT एग्जाम होगा या OMR शीट पेपर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे होगा, जिसमें 25% जनरल एप्टीट्यूड से और 75% सब्जेक्ट या ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आप सिलेक्शन पैरामीटर्स की बात करें तो वेटेज और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हो। पेंटर, कुक, व्हीकल ड्राइवर, रिकॉर्ड कीपर, प्लम्बर, सेफ्टी स्टीवर्ड के लिए रिटन टेस्ट को यहाँ पे 30% वेटेज है, स्किल टेस्ट को 70% वेटेज है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल AWS के लिए सभी पदों के लिए 40% है, SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन OBC NCL के लिए 35% है। ऑफिस असिस्टेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वेटेज है, रिटन एग्जाम को 40% है, स्किल टेस्ट को 60%, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए रिटन एग्जाम को 50% है और जो स्किल टेस्ट है उसको 50% यहाँ पे वेटेज दिया गया। पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे GSL की जितनी भी यूनिट्स प्रोजेक्ट है वहाँ पे कैंडिडेट को अपॉइंट किया जा सकता है। यहाँ पे जनरल कंडीशन है जो कि कैंडिडेट्स के लिए दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक जो मेन चीज की एडवांस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आफ्टर अप्रेंटिस विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव FTE पोस्ट, यानी जो कैंडिडेट के बाद एडवांस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है अप्रेंटिसशिप के बाद उसको एक्सपीरियंस के तौर पे यहाँ पे काउंट किया जाएगा। एप्लीकेशन फी यहाँ पे 200 रुपए रखी गई, जिसमें SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन एक सर्विसमैन कैंडिडेट को इसे एग्जम्प्टेड रखा गया है। उसके बाद में नीचे इसमें और भी कई डिटेल्स दी हुई है जो कि कैंडिडेट है वो इसके नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरना है। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दी हुई। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको www.goacpr.in पे जाना है, इसके GSL कैरियर सेक्शन में जाना है। वहां पे जाने के बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे जो साइज दी हुई है उस साइज में आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं और वही फॉर्मेट में स्कैन करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फी का पेमेंट करना है जो कि ऑनलाइन मोड में आपको करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27/3/2024 तक भरा जाएगा। तो दोस्तों इसकी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दी है। तो जो भी कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।